मैं आप लोगों को फोर क्वाड्रेंट ऑफ ट्रेडिंग बताता हूँ। अगर इसको आप समझ गए तो आप समझ जाओ ट्रेडिंग में आधा से ज़्यादा बैटल आप जीत गए हो। और आपको कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं करना है, इट्स बेस्ड ऑन साइकोलॉजी और इमोशन। ये पॉइंट्स अगर समझ गए तो इट्स बिकेम ईजी। तो चलिए हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। ये एशियन पेंट है, हम लोग एक काम करते हैं, मैं इसको येलो कलर, आई गेस येलो कलर, हाँ येलो कलर आपको दिख रहा होगा अच्छे से, नो डाउट। तो चलिए हम लोग देखते हैं। अच्छा यहाँ पे देखो, कल हम लोगों ने यही चीजें डिस्कशन कर रहे थे, जहाँ पे शार्प फॉल आया है। डोंट यू थिंक यहाँ पे शार्प फॉल आया है? अगर यहाँ पे मार्क आज मार्क करके आप रखते, मार्केट नेगेटिव गया है, सॉरी मार्केट आज पॉजिटिव गया है, लेकिन स्टिल आपको यहाँ पे एक ट्रेड मिल गया है। मार्केट ओपन हुआ, सेल किए, सेल करते ही साथ आपको 1:2 थोड़ा साइडवेज गया, मार्केट नीचे गया, क्लोजिंग तक आपको मोर देन दैट मिला। समझ में आ रहा होगा? कल ही हम लोग ये सारी चीजें डिस्कशन किए थे एशियन पेंट पे। यहाँ पे एक शार्प फॉल है, आप मार्क करके रखोगे, लेट मार्केट डिसाइड मार्केट कहाँ ओपन हो रहा है। मार्केट एक बार आया, आप सेल किए इंट्राडे में। तो चलिए हम लोग अभी फोर क्वाड्रेंट सीखते हैं। ये सारी चीजें आप तो करते रहोगे, लेकिन साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए पहले मैं ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे। कभी भी कोई स्टॉक अगर आप खरीदते हो तो उसका आउटकम क्या होता है? इधर वो स्मॉल प्रॉफिट हो सकता है, करेक्ट, या फिर स्मॉल लॉस हो सकता है, या फिर बिग प्रॉफिट हो सकता है, या फिर बिग लॉस हो सकता है। ये सुनो, ये चार के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। कोई बोलेगा सर ब्रेक इवन होता है। ब्रेक इवन कहीं ना कहीं आपका ब्रोकरेज कॉस्ट और कुछ चार्जेस लग के कहीं ना कहीं स्मॉल प्रॉफिट या स्मॉल लॉसेस में चला जाएगा। अभी ध्यान में रखो, कभी भी आप ट्रेड करते हो तो इतना सारा चीजें होता है, चार चीजें ही होती है, इधर स्मॉल प्रॉफिट या बिग प्रॉफिट, स्मॉल लॉस या बिग लॉस। आपका अकाउंट, आपको ध्यान में, अभी जितने लोग ट्रेडिंग किए हैं आपको समझ में आ रहा होगा। आपने स्मॉल प्रॉफिट तो कमाया है, आपने कभी कभी बड़ा प्रॉफिट भी कमाया। बहुत सारे लोग मैं देखा हूँ, सर एक बड़ा प्रॉफिट हम लोगों ने कमाया। स्मॉल प्रॉफिट भी उन लोग कमाते हैं, स्मॉल लॉसेस भी लेते हैं, ठीक है। लेकिन उन लोग गलती क्या करते हैं, एक बड़ा लॉसेस ले लेते हैं मार्केट के अंदर। ये आपको अवॉइड करना है, ध्यान से रखो, इसको आपको अवॉइड करना है। मार्केट के अंदर सब कोई पैसा कमाया है और कमा सकता है, लेकिन जिन लोग मार्केट में सस्टेन नहीं कर सकते, जिन लोग ये बड़ा लॉसेस ले रहे हैं। बड़ा लॉसेस होता क्या है, मैंने आपको क्या बताया? 1,000 आपको प्लान करना है, 300 रुपये मैक्सिमम एक स्टॉक का लिमिट है। लेट से आपने 300 रखा नहीं, मेरा बात नहीं सुना, और 300 की जगह आपने 1,000 लूज किया एक स्टॉक में। दूसरे स्टॉक आपने ट्रेड किया, 500 रुपये लॉस कर दिया, आपका कितना लॉस हो गया? 1,500 रुपये का लॉस हो गया। फिर आपने नेक्स्ट डे ट्रेड किया, नेक्स्ट डे जब आप ट्रेड करना आए मार्केट के अंदर तो नो डाउट आपको एक प्रॉफिट मिला, लेट्स से स्मॉल प्रॉफिट मिला। 300 रुपये आपने मतलब प्लान कर रहे थे, आपको 300 रुपये प्रॉफिट मिला। फिर और एक बार ट्रेड किया आपने, आपको 200 रुपये प्रॉफिट मिला। डोंट यू थिंक आपने एक बड़ा लॉसेस ले लिया? इसके कारण जो ये 500 रुपये आपको मिला ये दिख नहीं रहा होगा। अगर लेट्स से, अगर बड़ा लॉसेस की जगह और अगर आप 300 लॉस में ही बुक कर लेते, बंद कर देते ट्रेडिंग, तो नेक्स्ट 2 दिन में आपको 500 रुपये जो मिला उसके अंदर से 200 रुपये आपका प्रॉफिट होता। लेकिन अभी तक आप क्या कर रहे हो, जो 1500 लॉस कर दिए हो उसको ही आप रिकवर नहीं कर पाए हो। इसका मतलब आप फंस चुके हो। आप अगर लेट्स से कि नहीं छोटा लॉसेस ले रहे हो, ठीक है, जो जो पर्सन मतलब लेट्स से रिस्क फॉलो, रूल्स फॉलो नहीं कर रहा है, 300 की जगह 1500 लॉस कर दिया है, नेक्स्ट टाइम अगर वो फिर से 1500 2000 अगर लॉस कर देता है तो फिर वो रिकवर नहीं कर सकता। जस्ट इमेजिन नेक्स्ट डे अगर उसको 1,000 रुपये बड़ा प्रॉफिट होता है, इमेजिन करो 1,000 रुपये बड़ा प्रॉफिट है, लेकिन वो 1500 लॉस कर दिया है, उसका स्टिल अकाउंट -500 में होगा। क्यों? क्योंकि उसने एक बड़ा लॉसेस लिया है। अगर यहाँ पर वो 300 लॉस में बंद कर दिया होता ट्रेडिंग, तो नेक्स्ट डे उसको 1,000 रुपये प्रॉफिट जो मिला, 700 रुपये इंस्टेंटली हाथ में उसको मिलते। 700 रुपये आपके पास मिले, अगर और एक बार भी लॉस होता 300 रुपये का तो भी उसके पास 100 रुपीज बचता। तो आपको समझना पड़ेगा, ट्रेडर बस इतने चीजों से ही बनता है। अगर आप अपना बड़ा लॉसेस कंट्रोल कर लिए, नेक्स्ट टाइम मैं आपको ट्रेडिंग जर्नल में जो बताऊंगा, जर्नल कैसे मेंटेन करना है, नेक्स्ट पार्ट में आपको बताऊंगा जो ट्रेडिंग जर्नल होता है वो कैसे मेंटेन करना है। वहां पे
एक कॉलम हम लोग बनाएँगे जो आप डिफाइन करोगे कि ना आपका बड़ा लॉसेस क्या है, बिग लॉसेस क्या है, इसको आपको बस अवॉइड करना है। दिस इज़ द लाइक पर्सनल रिक्वेस्ट आपको मैं बोलना चाहूँगा। अगर इतना आप नहीं करते हो तो मैं आपको ट्रेडर नहीं बना पाऊँगा, ध्यान से सुनो क्यों? क्योंकि कहीं न कहीं लोग पैसा कमाते हैं लेकिन एक दिन गँवा देते हैं तो मैं रिकवर भी नहीं करा पाऊँगा, क्योंकि अगर आप मार्केट को रिस्पेक्ट नहीं करते तो मार्केट आपका अकाउंट को भी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। आप जितना मुश्किल में हो, जितना आप ट्रेडर बनना चाहोगे, एक पॉइंट ध्यान में रखो, बड़ा लॉसेस कभी मार्केट से मत लो। आप ना उसको रिकवर कर पाओगे ना आप ट्रेड कर पाओगे। बड़ा लॉसेस क्या होता है? आपने 300 प्लान किया था, 500 रुपए ठीक है, मार्केट वॉलेटिलिटी के कारण 500 आपका लूज हुआ, लेकिन ये 1000 नहीं होना चाहिए, 3 to 4 टाइम नहीं होना चाहिए। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे एरर ऑफ मार्जिन रहेगा। आपने 100 रुपए में स्टॉप लॉस लगाया था, स्पाइक कर गया, 101 में गया, ठीक है, आपका 100 रुपए ज्यादा गया, लेकिन वो 1000 रुपए नहीं जाना। इसका मतलब आप होपलेस हो चुके हो, मार्केट कहीं नहीं, हाँ मार्केट यहाँ से घूम जाएगा, स्टॉप लॉस डाले नहीं हो। एक पॉइंट ध्यान से सुनो, अगर ये 4 क्वाड्रेंट ऑफ ट्रेडिंग अगर आप सीख गए तो फिर मैं आपको लिख के दे सकता हूँ 30 दिन के बाद एक आप डिफरेंट लेवल पे ट्रेडर बन, मतलब डिफरेंट लेवल का ट्रेडर हो चुके होंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ बड़ा लॉसेस इग्नोर करो। मैं और एक बार सिखाता हूँ और एक बार आपको बताता हूँ, इधर आपका जब भी आप ट्रेड लेते हो स्मॉल प्रॉफिट होगा, स्मॉल लॉस होगा, बिग प्रॉफिट होगा या बिग लॉस होगा। अगर आप ये बिग लॉस को एलिमिनेट करते हो तो बाकी सारी चीजें आपके लिए ओपन है। स्मॉल प्रॉफिट, स्मॉल लॉसेस आपका टेक केयर करेंगी, जो बड़ा प्रॉफिट आपको जो बचेगा ये आपको इन द एंड में पैसा कमा के देगा। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, कैसे चीज़ें चलती हैं, कैसे चीज़ें प्लान होती है। बड़ा प्रॉफिट, बिग प्रॉफिट, बड़े लॉसेस कभी मत प्लान करो। अगर बड़ा लॉसेस प्लान करो, आई कैन नॉट डू एनीथिंग। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा ट्रेडिंग जर्नल कैसा होता है, उसको कैसे प्लान करना चाहिए, उसका क्या 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 पॉइंट्स रहेंगे। ट्रेडिंग जर्नल आप अपना मेंटेन कर सकते हो, और मेंटेन कर सकते हो नहीं, मेंटेन करना चाहिए और आपको करना पड़ेगा तभी। और वहां पे मैं कुछ पॉइंट बताऊंगा, बिग लॉसेस बिग प्रॉफिट कैसे आपको मेंटेन करके रखना है, तो आप धीरे धीरे करके ट्रेडर बनोगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर